हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उमर रिएक्ट्स। जी हाँ, आज हम रिएक्ट करेंगे मूवी डंकी के ऊपर और उसका रिव्यू देंगे। मूवी डंकी कल 21 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है, सिनेमा हॉल्स में लग चुकी है। ये कोलैबोरेशन है, फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी जिन्होंने 5 हिट्स दी हैं, 5 ब्लॉकबस्टर्स दी हैं और अपने नित नए तरीकों से आवाम को, लोगों को, अपनी ऑडियंस को, उनके दिलों को लुभाया है। और ये इनकी छठी मूवी है और फर्स्ट कोलैबोरेशन है जो कि ये मुन्ना भाई से शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे डंकी मूवी के साथ इनकी शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन हो गई। बट जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी ज़्यादा हाई डिमांड थी लोगों की, जितनी ज़्यादा हाई उम्मीदें थी लोगों की, ये मूवी उनके ऊपर पूरी उतर नहीं रही। जी हाँ, डंकी मूवी जो शाहरुख खान और राजू हिरानी की कोलैबोरेशन थी, मोस्ट एंटिसिपेटेड कोलैबोरेशन, डिसअपॉइंट किया है लोगों को। उसकी एक रीज़न है, और भी कई रीज़न हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्यों टूटी। पहले हम बात करते हैं मूवी की कुछ वीक पॉइंट्स पे। सबसे पहले है मूवी का स्क्रिप्ट। 3-4 साल लगाने के बाद राजू हिरानी और उसकी टीम ने एक स्क्रिप्ट लिखा जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं था। जबकि पीके मूवी में जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, पीके मूवीज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पहले मूवी आ चुकी थी जिसका नाम था OMG, जिसमें परेश रावल थे। सेम टॉपिक को उठाया गया था, एक अलग अंदाज में उठाया गया था, लेकिन जब पीके मूवी बनाई सेम टॉपिक के ऊपर तो इतने यूनिक अंदाज में बनाई और इतने इफेक्टिव तरीके से बनाई कि उसने लोगों के दिलों को लुभाया और लोगों की सोच को जो है बिल्कुल हैरान कर दिया। इसी तरह डंकी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ मूवीज रिसेंट पास में आ चुकी हैं। हमें फ्यू इयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो एक पंजाबी मूवी आजा मेक्सिको चलिए डंकी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी है और इसी टॉपिक को जो है, इसी हसास किस्म के इशू को जो है उठाया उस मूवी ने। इसी तरह डंकी मूवी ने भी उसी इशू को उठाया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि स्क्रिप्ट जो था वो 3-4 साल बाद बना, 3-4 साल की मेहनत के बाद बनाए हुए स्क्रिप्ट में आपको को बहुत ज़्यादा यूनिकनेस नहीं नज़र आई, बहुत ज़्यादा हिरानी इफेक्ट, राजू हिरानी इफेक्ट नहीं नज़र आया। बात करते हैं नंबर 2, मूवी के म्यूज़िक के ऊपर। मूवी का म्यूज़िक प्रीतम ने दिया है। अपना राजू हिरानी की पिछली मूवीज़ का जो एक म्यूज़िक का जो इम्पैक्ट था, जो म्यूज़िक जहनों में लोगों के बैठ चुका था और सालों साल उसके गाने उनके जहनों में रहते थे, ये म्यूज़िक इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा, ये म्यूज़िक इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। डंकी का के सॉन्ग्स जो है, आई डोंट थिंक सो कि लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में आज से 2 या 4 साल बाद उस तरह रहेंगे जिस तरह थ्री इडियट्स के या पीके के सॉन्ग्स या मुन्ना भाई के सॉन्ग्स लोगों के जहनों में आज भी चल रहे हैं, बज रहे हैं और उनके दिलों में बस रहे हैं। अब करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बात। कैरेक्टर्स, एक्टर्स, जो एक्टर्स उन कैरेक्टर्स के लिए उठाए गए थे, जो लीड कैरेक्टर्स, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स उठाए गए थे, हर किसी ने अपने अपने रोल को जस्टिफाई किया। शाहरुख खान ने एज हार्डी सिंह बहुत एफर्ट की और बहुत जस्टिफाई किया अपने रोल को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। पूरी मूवी में लोगों के दिलों को, लोगों के जहनों को कह लो क्लाउड करके रखा, उनको अपनी तरफ खींच के रखा और अपनी इंटेंसिटी को बहुत बरकरार रखा। उनके साथ तपसी पन्नू जो कि लीड ऑपोजिट थी, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभाया है और कंtemplate की है अपने रोल को ऑपोजिट शाहरुख खान के। मूवी का जो ऊम्फ फैक्टर और जो मेन फैक्टर था, या जो हम कह सकते हैं मेला लूट लिया, जिस तरह एनिमल में बॉबी देओल ने मेला लूट लिया, इस मूवी में एक छोटे से रोल के साथ विकी कौशल ने इस मूवी में मेला लूट लिया। सिर्फ 3-4 सीन्स के साथ जो इमोशनल इंटेंसिटी उन्होंने दिखाई है, पूरी मूवी में आपको वैसी इंटेंसिटी और वैसा असर जो है वो नहीं नज़र आएगा। इस मूवी का जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो विकी कौशल की है और वही इस मूवी का यूएसपी कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। अनिल ग्रोवर जो कि सपोर्टिंग रोल में थे और एक और विक्रम किशोर वो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे। उन दोनों ने भी अपने रोल को जस्टिफाई किया है, बड़े अपने अच्छे तरीके से उसको निभाया है।
हाँ, इशू ये आता है कि जो लोगों को उम्मीद थी राजू हिरानी के कमबैक से, जो संजू के बाद उन्होंने 3-4 साल बाद एक मूवी निकाली डंकी, बड़ा हसास डेलिकेट कॉन्सेप्ट था जिसको पहले भी हैंडल किया गया फनी वे में, कॉमिक वे में। इन्होंने भी उसको कोशिश किया कि इसको कवर अप करें। मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत स्लो पेस था, बहुत अनइंटरेस्टिंग था। हल्की हल्की कॉमिक्स थी, हल्की हल्की पंच लाइन्स थी, पंचेस थे जो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते थे, लेकिन कैरेक्टर्स लूजली बेस्ड थे, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थे, आप उनकी बैक स्टोरी को के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहे थे। मिड में जाके मूवी को इन्होंने डंकी के कॉन्सेप्ट को शुरू किया, सही से उसके ऊपर चलना शुरू किया, और अराउंड 70% मूवी के ऊपर उन्होंने उस सफ़र को बड़ी जल्दी ख़त्म कर लिया, क्योंकि आगे भी मूवी ने बहुत कुछ कवर अप करना था। मेरे हिसाब से 30% इंट्रो और कैरेक्टर्स के बैक स्टोरीज के बाद इनको फ़ौरन डंकी के कॉन्सेप्ट पे और उसके इशू के ऊपर चले जाना चाहिए था, उस सफ़र का आगाज़ कर लेना चाहिए था। लेकिन डायरेक्टर ने इंतज़ार किया कि मूवी 50% हो और उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को शुरू करें, क्योंकि वो इंटरवल को उन्होंने ज़रा एलिवेट किया विकी कौशल के कैरेक्टर से। इट्स अ गुड थिंग, हम इसके ऊपर वो नहीं करते, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर इन्होंने डंकी का जो पूरा एक प्रोसेस है, एक सफ़र था, उसको बहुत जल्दी कवर अप कर दिया और इश्यूज़ को कवर अप करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टिल मूवी वॉज गुड, आई विल गिव इट 3.5। इंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी मूवी आ रही है जो कि कॉमेडी और ड्रामा बेस्ड है, एक्सेप्ट फॉर एक्शन। पिछली 5-6 मूवीज ऐसी आई हैं पिछले 1.5-2 सालों में जो एक्शन पैक थी, एक्शन बेस्ड थी, और उन्होंने बिजनेस किया और लोगों के दिलों को लुभाया। हाँ, इस मूवी के बारे में आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने सिनेमैटिक थिएट्रिकल रन के बाद आई डोंट थिंक कि ये मूवी जिस तरह पीके, थ्री इडियट्स और संजू और मुन्ना भाई जैसी मूवीज लोगों के दिलों में छाई रही, आज तक जिंदा है, ये मूवी एक फॉरगेटेबल मूवी है हिरानी इफेक्ट के लिए। राजू हिरानी की फिल्मोग्राफी में ये एक फॉरगेटफुल और लो स्टैंडर्ड मूवी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस बात को भूल जाएं कि राजू हिरानी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अलावा ये मूवी कॉमेडी भी है, फैमिली एंटरटेनमेंट भी है, और उसमें ड्रामा भी दिखता है, सारा कुछ दिखता है। ओवरऑल एक अच्छी मूवी है। वी विल गिव इट 3.5। छोटा सा रिव्यू रखने की कोशिश की ताकि आप लोग इसको देख सकें और एंजॉय कर सकें। अगली मूवी भी देखेंगे जो आएगी सालार, हम उसको देखेंगे और फिर उसका भी आपके साथ रिव्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी लोगों को बताएं हमारे बारे में अगर आपको हमारे व्यूज़ अच्छे लगे तो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।